भाई तुम्हें क्या पता है, आज से 27 साल पहले आया था फ्रेंड्स का पहला एपिसोड और आज तक हमें याद है वो जोई और चैंडलर की बॉन्डिंग, वो रॉस के डिवोर्सेस और रेचल की उटपटक खाने, मोनिका की वन लाइनर कॉमेडी और फीबी के अजीब गाने। अगर मैं इतना कहूँ कि फीबी का नाम ही काफी था हंसने के लिए तो बहुत है। बट तुम जानते हो कि शो के बाद उन लोगों का क्या हुआ? भाई टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? है भाई सब बताएगा, तफसील से बताएगा, रुको। तो माइट हम शुरुआत जेनिफर एनिस्टन से करेंगे जो है अपनी रेचल ग्रीन। माइट इन सब में से कोई भी अगर ज्यादा फेमस हुआ इस शो के बाद या ज्यादा काम उसको मिला वो है रेचल ग्रीन। माइट इस शो के बाद उनका करियर एकदम से उठ गया और उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बंदी सुपरस्टार बन गई है। एनिस्टन को पहली दफा बड़े पर्दे पर 2003 में आई मूवी ब्रूस ऑलमाइटी में देखा गया, जिसमें उन्होंने मॉर्गन फ्रीमैन और जिम कैरी के साथ काम किया था। क्या बात है, पहली मूवी वो भी लेजेंड्स के साथ। माइट उसके बाद जेनिफर ने सिर्फ हिट मूवीज ही दी है, लाइक ब्रेकअप, मार्ले और वी आर द मिलर में देखा गया। बंदी ने सही पैसे कमाए और 2012 में वो को फेम भी मिल गया। ये तो हो गई प्रोफेशनल लाइफ की बात। अब थोड़ी करते हैं पर्सनल लाइफ की बात। तो भाई इनकी जिंदगी जितनी प्रोफेशनल लाइफ में रंगीन है उतनी ही पर्सनल लाइफ में बेरंग। तो भाई जैसे आपको पता है कि आज से 15 साल पहले जेनिफर और ब्रैड पिट का डिवोर्स हो चुका था, मगर आज तक मीडिया ने उनकी जान नहीं छोड़ी। हर दिन कोई ना कोई ऐसी रूमर्स आई जाती है उनकी रियूनियन को लेकर। फिर उसके बाद उनका एक और डिवोर्स हुआ था और रीजन था जेनिफर की अनएबिलिटी ऑफ बर्थ की। अब बात करते हैं कॉर्टनी कॉक्स की, मतलब हमारी मोनिका। एक मजे की बात बताऊं आपको, कॉर्टनी ने रेचल और जेनिफर ने मोनिका के लिए ऑडिशन दिया था, मगर कास्टिंग डायरेक्टर ने उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन को देखकर कॉर्टनी को मोनिका और जेनिफर को रेचल दी। सोचो रेचल मोनिका और मोनिका रेचल होती तो क्या होता। इस शो के सक्सेसफुली खत्म होने के बाद प्रोड्यूसर मार्क चेरी चाहते थे कि उनकी आने वाली सीरीज डेस्परेट हाउसवाइफ में कॉर्टनी ही सूजन मेयर का रोल प्ले करे, मगर बाजी कॉर्टनी प्रेगनेंसी की वजह से नहीं कर पाई। मगर मजे की बात यह है कि बच्चे के बाद भी उनका करियर कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। उन्होंने भी काफी सारी मूवी की, लाइक नवंबर, जूम एंड द लॉन्गेस्ट यार्ड, और इसके बाद स्क्रब के 3 एपिसोड में भी नजर आई। अगर इनकी थोड़ी पर्सनल बात करूं तो इनकी शादी डेविड आर्केट से हुई थी और सिर्फ 10 साल ही चल पाई थी। उसके बाद 2013 में स्नो पेट्रोल के मेंबर जोनी मैकडे से इनका रिलेशन स्टार्ट हो गया। यार एक बात है, इन दोनों के डिवोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं लिसा कुड्रो यानी कि हमारी फीबी। इसका तो रियल नाम भी अजीब है। क्या आपको पता है फ्रेंड्स की कास्ट में सबसे बड़ी जो थी वो हमारी बाजी लिसा ही थी। मतलब जब उन्होंने इस शो में एंट्री ली तब वो 31 ईयर की थी, अब तो वो 58 की हो गई है। इनको इस शो की वजह से काफी सारे अवार्ड मिले, लाइक प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 2 स्क्रीन एक्टर अवार्ड भी मिले। बट बात यहाँ खत्म नहीं हुई, उनको ग्लोबल ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशन में भी उनका नाम आया था। और 2015 में वो एक बार फिर से इंटरनेशनल हेडलाइन बनी जब टेलर स्विफ्ट ने उनको अपने साथ परफॉर्म करने बुलाया फीबी का फेवरेट और फेमस सॉन्ग स्मेली कैट। पर्सनल लाइफ पे आऊँ तो फीबी की भी शादी 20 साल तक चली माइकल के साथ। एक सीक्रेट की बात बताऊं, फीबी जो प्रेग्नेंट हुई थी वो रियल था, मतलब राइटर को अपनी स्क्रिप्ट चेंज करनी पड़ी और इसमें फीबी की प्रेगनेंसी डालनी पड़ी। शो के सक्सेसफुली खत्म होने के बाद लीजा ने एज अ प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर हॉप्स के 2005 में आई कॉमेडी सीरीज दी कमबैक में भी काम किया। फीबी बड़ी होशियार नहीं निकली। उसके अलावा लीजा ने एक्सक्लूसिव डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है, पर कुछ भी हो लीजा अपने पुराने फ्रेंड्स को भूल नहीं पाए और कॉर्टनी के सीरीज के एक एपिसोड में भी वो नजर आई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने टीवी में काम किया, उन्होंने काफी सारी फिल्मों में भी काम किया है। अब हम बात करेंगे हमारे दी मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर जोई ट्रिब्यूनी के ऊपर, जिनका रियल नाम मैट लिब्लॉन्क है। फ्रेंड्स के कमाल के सक्सेस के बाद जिनमें उन्होंने 1 मिलियन छापे, उनका करियर एकदम डाउन हो गया। 2006 में आई शो जोई, जिसमें हमारे मैट भाई साहब जो लीड रोल में थे वो बहुत बुरी तरह पिट गई। एट द सेम टाइम उनकी बेटी मरीना लड़ रही थी कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया से, जो बीमारी बोन्स, ब्रेन और स्किन को इफेक्ट करती है, और ऊपर से उनके ब्रेकअप की काफी बातें चल रही थी। बेचारा जोई अपनी बेटी के हेल्थ प्रॉब्लम और अपने ब्रेकअप को लेकर काफी परेशान हो गया था और वो इस इंडस्ट्री से एकदम गायब हो चुके थे। बट फाइनली 2011 में उन्होंने एक शो के साथ अपनी वापसी की और उस शो ने इनको ग्लोबल ग्लोब बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जितवाया और अब उनकी बेटी भी ठीक हो चुकी है। पर जोई सिंगल है या कमिटेड हो गया कुछ पता नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्यू पेरी यानी हमारे चैंडलर भाई साहब। शो में सबसे परफेक्ट लाइफ जो थी वो चैंडलर की थी, बट इन रियल लाइफ में मैथ्यू की जिंदगी कभी परफेक्ट रही ही नहीं। इस शो के फैंस जानते हैं कि मैथ्यू को अल्कोहल की लत थी। तो भाई हुआ कुछ ऐसा, जब 1997 में इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनको एक मेडिसिन दी गई थी, बट बात यहाँ खराब हुई कि उन्होंने उस मेडिसिन को कंज्यूम करना छोड़ा ही नहीं कभी। मतलब जब वो ठीक भी हो गए तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा और वो इस चीज़ से एडिक्ट हो गए, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना जिंदगी का कुछ टाइम रिहैब में भी गुजारा। पेरी का रूल था कि वो कभी भी सेट पे अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते थे, जिसकी वजह से शूटिंग के दौरान स्वेटिंग, शेकिंग और यहाँ तक के चक्कर भी आ जाते थे उनको। बट अब अच्छी बात यह है कि वो पहले से बेहतर है और अब दूसरों की मदद करते हैं जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। वो उनको कोशिश करते हैं कि वो इस प्रॉब्लम से उनको बाहर लाएं।
एंड में हमारे रॉस भाई को कैसे भूल सकते हैं, इनका असली नाम डेविड शेमर है। और जेनिफर की ही तरह इन्होंने बहुत सारी फिल्में की, इवन तो इतनी सारी फिल्में की कि इनके पर्सनल रिलेशनशिप इसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो गए। लाइक कहते हुए तो बुरा लग रहा है, बट इनका रिलेशन ख़राब हो चुका है कॉर्टनी और जेनिफर से, मतलब हमारी मोनिका एंड रेचल से। इवन तो इनकी जो मैरिज लाइफ थी वो भी ख़त्म हो चुकी है इसी वजह से कि इनको टाइम नहीं मिल पाता था, ये अपने करीबी लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट जेनिफर के साथ रिलेशन ख़राब होने की एक रीज़न ये भी है कि उनको जेनिफर ने अपनी शादी में नहीं बुलाया था। खैर, अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई उनके साथ क्या क्या हुआ था, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और मुझे हाँ ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था।